पीछे हट जाइए। हुआ एक नाबाद जिस्म जो अपने नामुराद इरादों को पूरा करने के लिए सदियों से मौत की अंधेरी रातों में जिंदगी के उजाले की तलाश करती रहती है। जो अपनी कारी शक्ति के जोर से मासूम जिंदगियों को बर्बाद करके बना देते हैं। कभी झाड़ियों के बीच में तो कभी झील में जाती हुई गांव की सीमा से दूर गिराने में परदेशियों को मिलती है और अपनी जवानी की जान में फंसाकर चली जाती है और उनका खून चूस कर यकीन कीजिए सरकार, चुड़ैलें होती हैं। किसी ने आज तक अपनी आंखों से न देखा? मैंने देखा। आज से कुछ साल पहले मैं शहर से गाँव आया। मैं रास्ता भटककर वीराने में चला गया। वहां मैंने झाड़ियों के पीछे एक काले लिबास में नौजवान लड़की को मेरे देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने वो लड़की कल्याणी तलाश में जरूर खाऊंगा। सुनो
मुंडा आ रहा तुम लोग तुम सभी अपने बच्चियों को पंचवटी के चारों ओर फैलाओ और मैं अपना काम कर जाऊंगा। जाओ आज के बाद कल्याणी हमारे पीछे हुई हमारे लड़का तुमको कोई काम नहीं करेगा। इंडियन लाइफ आजाद हो। देना है कि फेसबुक चल दी हाँ जाओ, आज से तुम लोग आजाद हो। अब मैं भी चलता हूँ। जाओ जाओ, हमारा आशीर्वाद हमारे साथ है। जाओ, कल्याण हो। क्या बेईमानी है तेरा ही आसरा। प्यार से किस मोड़ पे ले आया ये दिल कर आए बताए क्या होगा। जाओ वाह, इश्कबाजी तो वो खूब रखा करे और बिना ही मौत बेचारा मरीच मरे। जान भाई मानिए तेरा ही आसरा। प्यार से किस मोड़ पे ले आया ये दिल कर आए कोई बताए क्या होगा। चल गई मानिए तेरा ही आसरा। मेरे बच्चे को बुला के मस्त कुछ नहीं होता मेरे लवे आ गया हरी जगह हो चुकी प्रार्थना आज मेरे बच्चे सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। हमारे कलाकारों ने बहुत ही सुंदर पेशकश की है। अगला सीन हमारा कुछ ही मिनटों में शुरू होने जा रहा है। सभी राम भगत अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी बैठ जाएं। बहुत ही सुंदर सीन देखने योग्य। हमारे चीफ डॉक्टर श्री राम जी जग्गी वो भी हमारे बीच यहाँ पहुंच चुके हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मंच चल रहा है ये हमारे चीफ डॉक्टर श्री राम जग्गी जी, जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके 2 महीने रिहर्सल बच्चों को करवाई और इस मंच को सजाया। हम उनके बहुत आभारी हैं। बीमार होने की वजह से भी ये अपने काम में लगे रहे। जितना भी हम इनका शुक्रिया अदा करें बहुत कम है। बच्चों ने रिहर्सल किए इसलिए बहुत ही सुंदर इन्होंने प्रस्तुति की है। अगला सीन हमारा तैयार है। जो आपने मामा वारी देखा वो हमारे बहुत ही पुराने कलाकार साधु संतों का रोल भी करते हैं। परमिंदर सिंह जी बिट्टू बहुत ही उम्दा कलाकार, जो अभी अभी आपने चुड़ैले देखी है वो भी हमारे कलाकार ही हैं। हेलो, उसमें विक्की जी
और टंडन जी और नोनू जी जो मीडिया इंचार्ज हैं वो भी कला के धनी हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। मेरे सामने प्रेस की लाइव इंडिया न्यूज वाले जो कि 5-6 दिनों से लाइव कर रहे हैं, लोग घरों में बैठकर देश विदेशों में भी हमारी रामलीला को देख रहे हैं, हम उनके भी आभारी हैं। दिवाकर शर्मा जी 85 वाले, उन्होंने भी सारे प्रोग्राम हमारे देख लिए हैं, वो भी देख रहे हैं, हम उनके भी आभारी हैं। धन्यवाद। अगर मेरे किसी भाई ने, बहन ने, किसी ने कोई भजन गाना हो तो वो कृपा करके स्टेज पर आ जाएं। जड़े 2-4 मिनट लग रहे हैं वो हम उनको अपने भक्तों को राम भजन सुना दें। प्रियंका बेटी आज आप ही आ जाओ, आजा मेरा बच्चा। बहुत ही अच्छा गाती है ये हमारी प्रियंका बेटी। ये हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रेस जी, उनकी बिटिया आपसे पहले ये छोटी बच्ची बन गई है, कोई बात नहीं, टाइम मिलेगा आपको भी बुलाएंगे। अंकिता अच्छा के बोलो बेटे कौन सा अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह से नचाते नहीं, गोपियों की तरह से नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। धन्यवाद। हमारे बेटे बहुत ही सुंदर बिटिया ने भजन सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने भी सुनाना? मैं थोड़ी देर में बुलाऊं आपको। ठीक है, हमारा सीन क्या है? क्या नाम करा है? रिद्धि। वाह, ठीक है, बहुत सुंदर नाम। मैं अभी बोलता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की। आवाज बहुत कम है। आप कम से कम जयकारा तो ज्यादा लगा दो यार। देवी तला तक छोड़ नहीं जाता, देवी तला तक पहुंच जाए। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। शंकर। पानी पिया भाई, पानी पिया, पानी पानी बहुत ही सुंदर सीन दे दो, मैं तेन 50 रुपए जो हम दिखा रहे हैं। करे ते 50 रुपए तेन पेट करदा दिना में अगला वाटिका में सोने का हिरण। हिरन आया सोने का हिरण वाटिका में घूमता हुआ आया। जब सीता माता श्री। वह देखो लक्ष्मण, मृग स्वर्ग में। क्या है जानकी? वह देखिए स्वामी, कैसा सुंदर मृग घूम रहा है। लक्ष्मण। जी भैया। लक्ष्मण, ये तो मुझे कोई मायावी राक्षस दिखाई देता है। ना जाने आजकल दोनों भाइयों को उठते बैठते सोते जागते हर जगह राक्षसी राक्षस दिखाई देते। राक्षसों से आजकल अनबन हो गई है जानकी। और जानकी, अच्छा ही है जो देवर जी सावधान रहते हैं। आखिर स्वरूपनखा की नाक भी तो इन्हीं जनाब ने काटी थी। स्वामी, इसे पकड़कर ला दीजिए ना। क्या करोगी इसे पकड़ाकर? इसे पालूंगी और अपने साथ अयोध्या लेके जाऊंगी। क्यों बेचारे की आजादी छीनकर इसे बंदी बनाना चाहती हूँ? जरा देखो जानकी, अपने आनंद में मगन सब ओर से बेपरवाह विचरता हुआ कितना सुंदर लग रहा है। सुंदर लगता है तभी तो इसे पाना चाहती हूँ। और मैंने थोड़ी इसे कहा था कि बंदी बनने के लिए यहाँ चला है। अगर ये हाथ ना आया तो मारकर ही ला दीजिए। मैं इसकी सुंदर मृगशाला के आपके लिए सुंदर सुंदर आसन बनाऊंगी। अगर ये सचमुच राक्षस हुआ तो मैं अपनी करने का फल पाएगा। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ जानकी। बुरा मानूंगी
आपकी बात है। तो इसका ख्याल छोड़ दो। आखिर इससे पकड़ने में मुश्किल ही क्या है? मुश्किल तो कुछ भी नहीं जानती, मगर मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। ना जाने आज दोनों भाइयों को दाल में काला काला क्यों नजर आ रहा है? इसलिए कि जानती कि सोने का हिरन ना कभी किसी ने देखा है और ना ही कभी किसी ने सुना है। और दूसरा राक्षसों से वैर भी बहुत बढ़ चुका है। फिर ठहरा जंगल का मामला। अगर कुछ ऐसी वैसी बात होगी जानकी तो फिर क्या करेंगे? रहने दीजिए, ये सब बहाने हैं। अगर आप ये मेरी छोटी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो सीधी तरह से ना कह दीजिए। भला इतनी भूमिका भालने की क्या जरूरत है? सचमुच खाने का होता है। अरे जानकी, तुम तो सचमुच बुरा मान गई। रूठ आते हैं। अच्छा बाबा, हम हारे तुम जीते। अगर ये हिरन तुझे इतना ही प्यारा है तो हम अभी पकड़ कर ला देते हैं। अब तो जरा मुस्कुरा दो जानकी। लक्ष्मण। जी भैया। लक्ष्मण, मुझे लगता है कि विधाता आज कोई नया खेल खेल रहा है, इसलिए तुम सावधान रहना मेरे भाई। वो क्या भैया? अब चाहिए भी खूब चक्कर में रहेंगे देव। और जानकी भी कहीं भागी नहीं जा रही। कोई छेड़ना नहीं किसी ने। अच्छा प्रिय, जैसे तुम्हारी इच्छा। लक्ष्मण। जी भैया। लक्ष्मण, तुम ध्यान से रहना और मेरे आने का इंतजार करना। लक्ष्मण। जो क्या भैया? लक्ष्मण, मेरे भाई लक्ष्मण, जल्दी आओ लक्ष्मण, और मेरी जान बचाओ। भैया लक्ष्मण, ये आवाज कैसी? किसी ने मेरा नाम लेके पुकारा है माँ, और मदद के लिए बुलाया है। आंटी अरे मैं तुझे सहायता के लिए बुला रहे हैं। हाँ, कहता था बुलाने के लिए लक्ष्मण ने कहता। बातें बना रहा है। जाओ लक्ष्मण, उनके 2 मिनट रुक जा। जाके उनकी रक्षा करो। लक्ष्मण उन्होंने रक्षा बड़ा बढ़ जा। नहीं ये काम बकरी का, करूँ मैं उनकी क्या रक्षा? जो रक्षक है वो की का, इसमें इतनी ताकत है जो दुख उन्हें पहुंचाएगा। वो सूर्य का प्रकाश जहाँ, वहाँ अंधकार कैसे आएगा? बंद करो ये उपदेश। ज्यादा पंडित बनने की कोशिश मत करो। भगले भगत, मैंने तेरा असली रूप पहचान लिया। अब मेरे सामने तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। माँ, बेटे पर ये कैसा शक माँ? बेटे जैसे पवित्र शब्द की महान तक मत घटाओ लक्ष्मण, मत घटाओ। भाभी, तुम्हारे लिए मर चुकी माँ, अयोध्या में बैठी है तुम्हारी माँ। माँ, क्या यही जली कटी सुनाने के लिए
मुझ बदनसीब को अपने साथ लाई थी माँ। मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है माँ, क्या अपराध किया है? अपराध और फुल-फुलन, तेरा अपराध तो मैं मुंह से कहना भी पाप समझती हूँ। अब समझी क्यों घर के सुख छोड़कर हमारे साथ आ गया। मेरा पति था भोला जो तुझसे धोखा खा गया। बस अब नहीं सहा जाता, आंखें ये फूट जाए, जब नजरें बंद करूं वो नर्कवास मुझको अगर चिंतन आपका करूं। श्रद्धा है मन में आपकी, भगवान मानकर चरणों को पूजता हूँ सुमित्रा जानकर। अपने गंदे हाथ मेरे चरणों को मत लगाओ। गंदे हाथ, ये गंदे हाथ, ये प्रभु, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हे आसमां, तू टूट क्यों नहीं जाता? अरे ओए, ताकि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए। हे धरती माँ, तू फट क्यों नहीं जाती? ताकि मैं तुझ में समा जाऊं। चुप रह निर्लज, ये मगरमच्छ के आंसू मत बहा। भीड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। नहीं कुछ समझ में आता, क्या करना और कराना है। उधर है हुक्म माता का, इधर माता का ताना है। अकेले छोड़ जाता हूँ तो खुफकी है माता की, ना जाने में गजब ना की नजर आती है माता की। चुप रह निराधा, अपनी जुबान को बंद रख। मैं बड़ी देर से तुम्हारी पाप भरी आंखों को पहचान गई। दुष्ट नीच भाई को मरवा कर। बस माँ, बस इस तरह मेरा कलेजा छल्ली मत करो माँ, मत करो। भ्राता राम, तू ही अब रहमनाई कर। मेरी जानम से माता सीता की दिल की सफाई कर। माता मैं खाता हूँ कसम तेरी, ये बदगुमानी दूर कर, ना अपने तीखे तीरों से। कलेजा चूर होता है तो होने दे, जिगर फटता है तो फटने दे। मेरे सामने इतनी बातें बनाते तेरी जुबान क्यों न फट गई? तेरे ये नेत्र क्यों न फूट गए? तेरे नेत्रों से लगता है हो गया तो बदगुमान। दूर हो जा नेत्रों से, हो रहा मेरा अपमान। भैया राम, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। कान के पर्दे फटे, साथ ही कलेजा फट गया। बिजली गिरी, जल गया। सर पे अंबर फट गया। निर्दयी ऐसे चलाती बांध तू, हाय सुनकर भी मैं सीता को भगवान क्यों? ये गगन मंडल में घूमने वाले चंद्रमा, तू ही कुछ बता। हे सूर्य वंश के सूर्य देव, तू ही कोई रास्ता दिखा। नहीं बिन जाने के कोई चारा अब नजर आता, तेरे इशरा। हुक्म अदुली भैया की, हे लक्ष्मण
लक्ष्मण करनी ही पड़ेगी। सजा जो भी देंगे वह। मेरी आपसे एक प्रार्थना है माँ। कहो लक्ष्मण, कहो। एक कुंडल गिर्द कुटिया के कदम बाहर उठाना ना। एक गुजारिश मानना मेरी, ए माता भूल जाना ना। ये एक उल्लंघन करके जो कुटिया के भीतर आएगा, हे राम से लक्ष्मण की भाई पे बदल हो जाएगा। अच्छा माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाओ लक्ष्मण जाओ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ए देवबंद दिशाओं के मैं माता छोड़े जाता हूँ। तुम रक्षा करो कृपा इनकी, मैं व्रतों सहित आता हूँ। भैया राम, भैया राम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। सीन चल रहा है। देखने योग्य सीन, बहुत ही सुंदर सीन। बस्ती बस्ती पर्वत देखी तेरी माया, एक समझ में आया। बस्ती पर्वत पर्वत देखी तेरी ही माया, एक समझ में आया। किसी को तूने दी है दौलत, किसी को रंग बनाया। रूप गगन दिया किसी को सुंदरता। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत देखी तेरी ही माया, एक समझ में आया। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत देखी तेरी ही माया, एक समझ में आया। अचल ये पर्वत नदियाँ रहती उपवन को सजाया। रंग बिरंगे फूल खिले तो भंवरा का पाया। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत देखी तेरी ही माया, भेद समझ में आया। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत देखी तेरी ही माया, भेद समझ में आया। प्यार से जिनको तूने अपने सीने से लगाया, इन लोगों ने अंत समय में अग्नि तुम्हें दिखाया। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत देखी तेरी ही माया, भेद समझ में आया। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत देखी तेरी ही माया, भेद समझ में आया। निरंजन बम बम भोलेनाथ। निरंजन सुहाग
भाग अचल भक्त भी अटल। देवी बंद कर दे शायद। देवी तुम कौन हो और इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हो? महात्मन, मैं मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री और अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम की पत्नी सीता हूँ। हम 14 वर्ष के लिए वन भ्रमण के लिए आए हैं। अगर कुछ हर्ज ना हो तो आप भी अपना परिचय दें। देवी रमते योगियों का क्या नाम और कैसा था? जहां भी रात पड़ गई बस वही कया आलक निरंजन। घूमते फिरते आ निकले। दूर से यहाँ प्रकाश देखा तो सोचा चलो चलकर अलग जगा लेते हैं, शायद कुछ खाने को मिल जाए। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल वाला तेरा, भूखे को थोड़ा भोजन दो, देवी अटल हो तो हाथ मेरे नाथ तो शिकार कर गए हैं, फिर भी जो कंदमूल पड़े हैं कहो तो हाजिर है। देवी संतों को स्वाद से क्या वास्ता, जो भी फल फूल पड़े हैं वही ला दीजिए और इस पापी पेड़ की आग को बुझा दीजिए। निरंजन बम बम भोलेनाथ। ये क्या जो रेखा रंग बदलती है ये माया है, यह शक्ति किसी गति की है। हर रेख उल्लंघन करता हूँ तो होगा आज मर्द मेरा, सीता का हरण नहीं होगा प्राण हरण मेरा। बच्चियां से कर ली अपनी बच्ची देवी तुम तो ज्ञान हो और चतुर सुजान हो, तुम ही बताओ क्या इस तरह की बंद भिक्षा देना क्या जायज है? भिक्षा देनी है तो इस रेखा से बाहर आकर दो। है जंगल दिया बांधे, यहाँ पग पे है धोखा, रेख उल्लंघन से मुझे लखन देवे ने रोका। इस रेखा से बाहर तो मैं नहीं आ सकती। सत्यवंती देवी चेहरा नुरानी और प्रसादा पहचानी को देखते हुए हमने इस तरफ का रुख किया था और भूख से बेताब होकर कुछ खाने को मांग लिया था। अगर तुझे भिक्षा देने में कुछ नीम एक है या फिर मेरा ही उल्टा लेख है, इसमें भला किसी का क्या दोष है? हम कहीं जाकर और अलग जगा लेंगे और अपने इस पेट की आग को बुझा लेंगे। तुझे ये कंदमूल मुबारक हो मेहरबानी, नहीं लूंगा ये बंद भिक्षा, इसमें है मेरी हानि। बंदी भिक्षा से लेना ही मुनासिब है, कोई दर और आजमा लेना ही मुनासिब है। देवी भिक्षा देनी है
तो रेखा से बाहर आकर दो। बम बम भोलेनाथ। तुम्हें बाहर नहीं आ सकती। तो दान और पुण्य का भी फल तो नहीं पा सकती। अच्छा देवी। ठहरिए महात्मा, ठहरिए। आप निराश होकर यहाँ से नहीं जा बम सकते। बम भोलेनाथ। मैं रेखा आकर ही आपको भिक्षा देती हूँ। लाइए देवी, लाइए। लीजिए महात्मा, लाइए देवी, लाइए। लीजिए महात्मा, लाइए, लाइए देवी, लाइए। लीजिए महात्मा। लाइए देवी। ये क्या बात हुई? सुंदरी, इनके बाद रात है। सुंदरी, ये अनुच्छेद क्यों उच्चारण किए महात्मन? और आपने मेरा मन क्यों रोक लिया? तेजस्वी और प्रतापी साधु जब साधना किया करते हैं तो तरह की नाक का विमान रोक लिया करते हैं। मुक्ति के लिए नहीं। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। आखिर तुम्हारा रंग ढंग क्यों बदला जाता है? नहीं बदलेंगे। बेशक, बेशक रंग ढंग बदले थे जब मैंने निहारा था तुझे। रंग ढंग बदले थे तब जब स्वयंवर में हारा था तुझे। रंग ढंग बदलेंगे अब सुंदर रूप के चर्चे तेरे। रंग ढंग बदलूंगा अब जब तू साथ जाएगी। हो गया मालूम के योगी नहीं भोगी है तू। भगवान का प्रेमी नहीं, काम का रोगी है तू। दूर हो जा नेत्रों से मूर्ति पर खंड की। आ रही वरनागड़ी नजदीक तेरी ठंड। सीधे मैं दंड देने वाला हूँ, दंड लेने वाला नहीं। मैं भी जलती हुई ज्वाला हूँ, कोई तर निवाला। मेरे सामने ज्वालामुखी भी ठंडे पड़ जाते हैं। मैं कहती हूँ तू यहाँ से चला जा। मैं कहता हूँ तू मेरे अरे अरे तू तो बड़ी पाप आत्मा है। परंतु याद रख, सती का सहारा परमात्मा। सीधे मैं तो मेरे द्वार पर पहरा दे रहा है। अरे अरे पाप आत्मा, पाप कर्म से डर। पाप कर्म नहीं, हम परोपकार कर दिखाएंगे और डर डर की ठोकरें खाती हुई सीता को स्वर्गमयी लंका की पटरानी बनाएंगे। देख मुझे पहचान, मैं कौन हूँ। देख देख सीधे देख, मैं हूँ राम महाराजों का महाराज, लंकापति महाराज रावण। अरे वहाँ तो 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात। अंधेरी रात। अंधेरी रात वहाँ कैसे रह पाएगी, यहाँ जानकी जैसी चंद्रमुखी अपना प्रकाश फैलाएगी।
जो तेरी लंका को जलाकर राख कर देगी। सीते सोना कभी जलकर राख नहीं हुआ करते, मैं आग में जलकर और भी निखर आते। अरे अरे क्यों अपने काल को बुला रहा है? काल काल मेरे पलंग के पाए के साथ बांधा हुआ है। काल कैदी है मेरा, काल आ सकता नहीं। अब मेरे पंजे से तुझे कोई छुड़ा सकता। मत इतरा जमानी, तेरे अंकार नाशक आने ही वाले हैं। जल्दी ही ये तेरे पापी हाथ काट कर गिरा दिए जाएंगे। ये हाथ काट कर गिरा दिए जाएंगे। चक्र सुदर्शन से भी काटे हाथ जा सकते नहीं। अरे यमराज भी इन हाथों के नजदीक। स्वयंवर की कमान थी बदर की, जो तोड़ ढाली रघुवीर ने। काट ये है काट ले, अब उनके तीखे तीर ने। कर दिया है बेबसा रघुवीर को तकदीर ने, कर दिया है बस में मेरे तुझे तेरी तकदीर ने। दूर हट जा पापी, मेरे नजदीक मत आ। सीते सीते तू भी अपने सहायक को बुला। प्रहलाद, उसे यहाँ से दूर भगा दिया गया है। लक्ष्मण भैया, उसे भाई के पीछे दौड़ा दिया गया है। कोई नहीं बचाएगा। लोगी ना, उसे क्षीर सागर में चला दिया गया है। मेरी सहायता कर। कोई नहीं बचाएगा। क्या करूं? जो हम कहते हैं, जो हम रहते हैं, क्यों नहीं? सीते सीते अब मेरे हाथों से तुझे कोई बचा नहीं सकता। स्वामी, चिल्लाओ स्वामी, और चिल्लाओ। छल किया है स्वामी से, ऐसा है वरदान मुझे मेरी मुक्ति के लिए। अब आएंगे भगवान। जय सीता भवानी, मेरी मुक्ति की निशानी। सीते सीते रामायण में भी लिखा जाएगा रावण का भी नाम। जब भी रामायण पढ़ोगे लोगे रावण का भी नाम। सभी राम भगवान बैठे रहे हैं। अभी हमारा छोटा सा सीन बाकी रह गया है। छोटा सा सीन, सभी बैठे रहे हैं। घर में दौड़ निकाल जाएगी। श्यापति रामचंद्र महाराज की। करो भाई ऊपर कोई नहीं आएगा। सीन चल रहा है, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए।
यार लास्ट ईयर में पहले ऐसे खड़ो, पहले ऐसे खड़ो हो जाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण। जी भैया। लक्ष्मण, लक्ष्मण, मैं तो तुझे सीता की रक्षा के लिए तुझे कुटिया पर छोड़ के आया था। और तो फिर तू यहाँ कैसे लक्ष्मण? भैया, मुझे आने के लिए मजबूर कर दिया गया था। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुझे मजबूर किया किसने मेरे भाई? सहायता के लिए आपकी आवाज सुनकर माता जी व्याकुल होगी भैया। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर वे नहीं माने भैया। आखिर मजबूर होकर मुझे आपके पीछे के लिए भेज दिया। परंतु आप चिंता न करें भैया, मैं कुटिया के बाहर लक्ष्मण रेखा लगाकर आया हूँ। अगर जो कोई उस रेखा को पार करेगा वह वहीं पे भस्म हो जाएगा। ये सब व्यर्थ है लक्ष्मण, सब व्यर्थ है। यहाँ का एक राक्षस जबरदस्त है लक्ष्मण, और बहुत मायावी है। उनकी माया के आगे तुम्हारी रेखा सीता की रक्षा नहीं कर सकती लक्ष्मण, नहीं कर सकती। जब मैं ही उस सुनहरे हिरण से धोखा खा गया तो तुम्हारा क्या दोष लक्ष्मण, क्या दोष? खैर जो भी होगा अब भुगतना ही पड़ेगा। भैया, आप तो खाम घबरा रहे हैं भैया। भला किसमें इतनी ताकत है जो माता जी का माल भी बांका कर सके? भैया चलो अब कुटिया की ओर चलते हैं। हम दोनों की गैर मौजूदगी में माता जी घबरा रही होंगी भैया। चलो लक्ष्मण, चलो।